आज के इलेक्ट्रो होम्योपैथिक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज के वीडियो का मेरा विषय है कि साइटिका नामक रोग को इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा यस1 स्क्रोफोलोसोज नंबर 1 से कैसे ठीक किया जा सकता है। साइटिका रोगी को आपको जो यस1 देना है, ये यस1 को आरई के साथ देना है। मैं अपनी प्रैक्टिस में प्रायः यस1 की 10 नंबर की ग्लोब्यूल्स जो होती हैं उनको 30 गोली सुबह, 30 गोली दोपहर, 30 गोली शाम इस तरीके से देता हूँ। और यस1 के साथ आरई की 20 से 30 बूंद को सुबह दोपहर शाम 1 चम्मच पानी में देता हूँ। इसी से हमारे रोगी साइटिका से जो ग्रस्त हैं, भयंकर से भयंकर पीड़ा होती है, वो ठीक हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप यस1 और आरई का प्रयोग करते हैं साइटिका में, तो मैंने देखा लिम्फेटिक टेम्परामेंट के, लसिका प्रकृति के जितने भी रोगी हैं वो प्रायः ठीक हो जाते हैं। इनमें हम कुछ की नोट सिम्टम्स बताएंगे कि कैसे रोगी यस1 और आरई से ठीक हो सकते हैं। ऐसे रोगी जो ये कहते हैं कि साइटिका के दर्द में उनका पैर ठंडा हो जाता है, तो ऐसे रोगियों की दवा निश्चित रूप से यस1 और आरई होगी साइटिका के लिए। इसी तरीके से जो रोगी लिम्फेटिक टेम्परामेंट के हैं और उनमें लिम्फेटिक टेम्परामेंट के लक्षण हैं शारीरिक, मानसिक और क्रियात्मक, तो अगर लिम्फेटिक टेम्परामेंट का लक्षण है तो निश्चित रूप से आपके रोगी की दवा यस1 और आरई होगी। इसी यस1 आरई को जब आप अंदर से दे रहे हैं तो आरई का पेंट भी प्रभावित स्थान पर जहां दर्द होता है, पैर में जहां दर्द होता है, उस प्रभावित स्थान पर आरई का पेंट भी दिन भर में आवश्यकता अनुसार 3 से 6-8 बार तक कर सकते हैं। रोग की तेज़ी अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी है तो आप 8-10 बार इसका पेंट कर सकते हैं। जैसी तेज़ी है उस हिसाब से आप आरई का पेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो यस1 आरई दे रहे हैं, इसको तो सामान्य रूप से मैं दिन भर में 3 ही बार देता हूं, लेकिन इन्हें आप 6-8 बार तक दे सकते हैं। यद्यपि मैंने अधिकतर केसों में यही पाया है कि 3 बार दवा देना ही पर्याप्त होता है। तो इस तरीके से अगर आपका रोगी लिम्फेटिक टेम्परामेंट का है तो ऐसे रोगी के साइटिका की दवा यस1 और आरई होगी। और यस1 और आरई को आप पॉजिटिव मात्रा में ही देना है, और पॉजिटिव मात्रा में देने से रोग पर तत्काल प्रभाव होता है। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मेरा एक रोगी जो है वो फुल्की और चाट की दुकान लगाता था। उसे दिन दिन भर खड़े रहना पड़ता था। उसका इतना असह्य दर्द दोनों पैरों में होने लगा खड़े होने पर ठेले के पास, कि उसका व्यवसाय चौपट हो गया और व्यवसाय करने लायक नहीं रहा। ये लड़का लगभग 16-18 वर्ष का लड़का था, बहुत परेशान था, कहीं ठीक नहीं हो रहा था। इसको मैंने जैसा बताया उसी प्रकार मैंने यस1 और आरई दिया, यह लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। इसी तरीके से तमाम और बहुत से रोगी आए जिनको बड़ा भयंकर दर्द था, बहुत परेशानी थी और चारों तरफ से हर थक गए थे। ऐसे लोगों को मैंने देखा कि वो लिम्फेटिक टेम्परामेंट के हैं, तो उनको मैंने यस1 और आरई दिया और वो ठीक हो गए। कभी कभी कुछ रोगियों को मैंने यस10 सेकंड डाइल्यूशन भी दे करके साइटिका रोग को ठीक किया है।
तो इस तरीके से आपको किसी भी रोग का इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इलाज करते समय टेम्परामेंट पर विशेष ध्यान देना है। और अगर आपका रोगी लिम्फेटिक टेम्परामेंट का है, लसिका प्रकृति का है, आप बिल्कुल निश्चित कर लिए हैं, तो ऐसे रोगी को अगर आप साइटका नामक रोग में S1 और RE देंगे तो निश्चित रूप से उसका साइटका रोग तो ठीक ही होगा, उसी के साथ ही साथ उसके सामान्य स्वास्थ्य की भी उन्नत होगी। अर्थात ये S1 और RE उसके लिए टॉनिक का भी काम करेंगे। मान लीजिए कि आप टेम्परामेंट डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और गलती से अगर आपने रक्त प्रकृति सैंगुइन टेम्परामेंट के व्यक्ति को S1 RE दे दिया, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को एक तो S1 के कारण घुमनी पैदा हो जाएगी, घुमरी आएगी, वर्टिगो हो जाएगा और साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। और RE के देने के कारण अगर रोगी सैंगुइन टेम्परामेंट का है तो उसे अनिद्रा रोग इंसोम्निया हो जाएगा, उसे नींद नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप समझ जाएंगे कि आपके रोगी की दवा S1 और RE नहीं है। तो वहाँ जो है ऐसी स्थिति में आपको A2 और S10 की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने बताया कि साइटका रोग में आप इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा S1 RE, S10 और A2 को किस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसे रोगियों को जीवन दान दे सकते हैं। यदि आप इलेक्ट्रो होम्योपैथिक प्रेमी हैं और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही और अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई नई अपडेट, नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रति अपना प्यार बनाए रखिए। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।